किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और तपस्वी था और उसका जीवन पूरी तरह से वेदों और शास्त्रों के अध्ययन में ही समर्पित था। वह प्रतिदिन मंदिर में पूजा करता, गंगा के किनारे स्नान करता और भगवान के भजन करता। गांव के लोग उसे अत्यंत सम्मान देते थे और उसकी विद्वता के कारण उसे गुरु मानते थे। एक दिन ब्राह्मण को भिक्षाटन के लिए गांव के बाहर एक दूर दराज स्थान पर जाना पड़ा। वह कई किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से जंगल में पहुंचा। जंगल के बीच में एक विशाल और पुराना पेड़ था। उसकी शाखाएं बहुत लंबी और घनी थीं और पेड़ का आकार बहुत विशाल था। उस पेड़ के नीचे ठंडक और शांति का वातावरण था। ब्राह्मण ने सोचा, यह स्थान विश्राम के लिए उत्तम है। वह पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने ध्यान की साधना में लग गया। समय बीतने के साथ ब्राह्मण की तपस्या में मन लग गया। वह पेड़ के नीचे घंटों ध्यान करता और उसके आसपास का वातावरण उसे अपने ध्यान के लिए उपयुक्त लगता। धीरे धीरे ब्राह्मण ने पेड़ के प्रति एक विशेष प्रकार का आभार और श्रद्धा महसूस करना शुरू किया। उसे लगा कि यह पेड़ में एक दिव्य शक्ति है जो उसकी साधना में सहायक हो रहा है। कुछ दिन बाद ब्राह्मण ने सोचा कि उसे अब वापस गांव लौटना चाहिए। उसने पेड़ के नीचे बैठकर धन्यवाद किया और अपना सामान समेटने लगा। जैसे ही वह उठने वाला था, पेड़ की शाखाओं से एक धीमी आवाज आई। तुम कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण? ब्राह्मण चौंका। उसने चारों ओर देखा और पाया कि कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर से आई। तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हारा मित्र हूँ। ब्राह्मण हैरान होकर बोला, क्या तुम पेड़ बोल रहे हो? पेड़ ने कहा, हाँ, मैं वह पेड़ हूँ जिसके नीचे तुमने अपनी तपस्या की थी। मुझे तुमसे बहुत स्नेह है और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ और कुछ दिन रुको। ब्राह्मण पेड़ की बातों से चकित था, लेकिन उसने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना हो सकती है। फिर भी उसकी श्रद्धा और आस्था पेड़ के प्रति बढ़ी थी। उसने सोचा, अगर पेड़ सच में मुझसे बात कर रहा है तो यह कोई साधारण पेड़ नहीं हो सकता। शायद यह कोई विशेष वृक्ष है। ब्राह्मण ने पेड़ से पूछा, तुम मुझे क्या उपदेश देना चाहते हो? पेड़ ने उत्तर दिया, तुम्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताना चाहता हूँ। तुम हर समय वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करते हो, लेकिन कभी तुमने प्रकृति से कुछ सीखा है? ये पेड़ तुम्हें बताना चाहता है कि जीवन में संतुलन और एकता बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं अपनी जड़ों से धरती से जुड़ा हूँ और अपनी शाखाओं से आकाश को छूने का प्रयास करता हूँ, वैसे ही तुम्हें भी जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान, तप और आस्था केवल तुम्हारे भीतर ही न रहे, वह समाज और प्रकृति के साथ भी जुड़े। ब्राह्मण ने पेड़ की बातों को सुना और उसकी गहरी समझ को महसूस किया। वह समझ गया कि उसे केवल शास्त्रों और वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं को भी समझना चाहिए। वह पेड़ से निवेदन करने लगा, मुझे जीवन के इस सिद्धांत को समझने में मदद करो। पेड़ ने धीरे से कहा, जब तुम जीवन में संघर्षों का सामना करते हो तो याद रखो कि जैसे मैं अपनी जड़ों को गहरे भूमि में फैलाकर अडिग रहता हूं, वैसे ही तुम्हें भी कठिनाइयों के बावजूद स्थिर और मजबूत रहना चाहिए। तुम्हें अपने कार्यों में संकोच नहीं करना चाहिए। जीवन की कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। हर कठिनाई के बाद सुख और शांति का समय आता है। ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा, यह पेड़ वास्तव में बहुत ज्ञानवान है। और तभी पेड़ ने उसे एक और उपदेश दिया, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी आत्मा भी इस दुनिया से जुड़ी हुई है, जैसे मेरी शाखाएं आकाश से जुड़ी हैं? जीवन का उद्देश्य केवल आत्मा का शुद्धिकरण नहीं है, बल्कि समाज और पर्यावरण के साथ मिलकर जीवन को अच्छा बनाना है। तुम्हारी तपस्या, ज्ञान और कर्म सभी का प्रभाव समाज पर पड़ता है। ब्राह्मण ने उन शब्दों को ध्यानपूर्वक सुना और उसे समझने की कोशिश की। वह सोचने लगा कि पेड़ की बातें केवल शास्त्रों से अलग हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसे महसूस हुआ कि उसकी तपस्या और ज्ञान का उद्देश्य न केवल आत्मा के शुद्धिकरण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी उसका योगदान होना चाहिए। ब्राह्मण ने पेड़ से विदाई ली
और उसके उपदेशों को दिल में संजोते हुए गांव लौट आया। उसने अपनी साधना और ज्ञान को केवल अपने तक सीमित रखने की बजाय उसे समाज के कल्याण के लिए उपयोग करना शुरू किया। उसकी सोच में बदलाव आया और वह न केवल शास्त्रों का अध्ययन करता बल्कि गरीबों की मदद, पर्यावरण संरक्षण और समाज के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देने लगा। वह जब भी कठिनाइयों का सामना करता तो उसे पेड़ की बातें याद आती। जैसे पेड़ अपनी जड़ों से स्थिर रहता है और कठिनाइयों का सामना करता है, वैसे ही वह भी अपनी आस्थाओं और मूल्यों पर दृढ़ रहता। समय के साथ ब्राह्मण ने अपने ज्ञान और कर्म से गांव में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। उसने पेड़ की तरह जीवन के हर पहलू में संतुलन और एकता बनाए रखी और उसकी उपदेशों का असर गांव के लोगों पर भी पड़ा। यही थी पेड़ और ब्राह्मण की कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल ज्ञान और तपस्या ही नहीं, बल्कि समाज और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, या ये कहानी से किसी को ठेस पहुंचा हो तो मुझे माफ कर देना। ऐसा कहानी आप लोग और चाहते हैं तो कमेंट में बताइए।